कि हाँ कोई अपना माल अपने पास रखे रहो, छाती से लगा करके टांग के ऊपर जाना। हमको तो लेके नहीं जाना, हम तो पक्का हो गए हैं कि हम छाती पे लेके कुछ जाने वाले नहीं हैं। तो तुम्हारी माल तुम्हारे पास है, तुम अपनी छाती में लगाए रखो। अगर शिष्य ही मनुष्य न हुआ, देवत्व तो उसके भीतर न आया, निर्लोभता न आई, वो आत्मवान न हुआ, तो उसके धन का हरण करके तुम कितने महान बन जाओगे, कहां चैन से रह पाओगे। इसलिए तुम उसे मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो, वो मनुष्य बने, वो देवता बने। इसके लिए गुरु को प्रयत्न करना चाहिए, न कि आते के साथ उसके धन का हरण कर ले। आजकल हम गुरु भी बहुत बोल रहे हैं, गुरु लोग हमसे बड़े नाराज होंगे, तथा गुरु घंटाल लोग, गुरु लोग क्यों नाराज होंगे। भारत के जितने भी श्रेष्ठ गुरु हैं, दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ गुरु हैं, उनका तो मैं दास हूं, उनको तो मैं रोज प्रणाम करता हूं, उनके चरणों का बहुत छोटा सा दास हूं, उनके चरणों में रोज मेरी प्रणति होती है। पर गुरु घंटालों को जरूर थोड़ा दुख होता होगा, पर मैं उनको भी दुख नहीं देना चाहता हूं। मैं उनको भी कहता हूं कि आप गुरु के नाम पर हो तो गुरु का काम भी तो करो, आप संत के नाम पर हो तो संत का काम भी तो करो, उनकी रक्षा करो, उनके भीतर आत्मज्ञान पैदा करो, उन्हें अपने परिवार और राष्ट्र की रक्षा का ज्ञान दो, ताकि वो राष्ट्र की रक्षा कर सके, अपने सनातन संस्कृति की रक्षा कर सके। ये एक गुरु का काम है, वो अपने शिष्य के भीतर में चेतना उत्पन्न कर दे। जो निम्न चेतना से वो जी रहा है, उसकी चेतना की ऊंचाई बढ़ा दे, हाइट पे वो चेतना चली जाए, यही तो उनका काम है। और ये नौकरी दिलाना और ये करना और वहाँ धंधे करना, ये सब काम तो यार गुरु का नहीं है मेरे हिसाब से। ये सब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, और वहाँ मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, अधिकारी हैं, तुम्हारी पढ़ाई है, वो तो मैं उधर सेटिंग वेटिंग करो जो हो सकता है। अब गुरु कहाँ से सब करेगा, वो करेगा तो फिर तो लाइजनर होगा, गुरु घंटाल होगा, वो तो फिर लाइजनिंग करेगा, दलाली करेगा, तुमसे कुछ लेगा, वहां कुछ पहुंचाएगा, बीच में दलागिरी करेगा, दलाली खाएगा। अब गुरु दलाल तो गुरु ही दलाल होता है, पर गुरु एक ही दलाली करता है, तुम्हारे भीतर के जितने भी अवगुण हैं उन अवगुणों को सुधारता रहता है, और परमात्मा को कहता है कि मामला बहुत बढ़िया है, और दोनों को मिला देता है, दलाली करके दोनों को मिला देता है। इतनी दलाली जरूर गुरु करता है। ठाकुर जी से तुम्हारे मिलन में वो कड़ी बनता है, एजेंट बनता है, वो एजेंसी जरूर गुरु जी के पास है, पर बाकी एजेंसी नहीं उनके पास कि वो क्या कर दे, कहाँ कर दे, कैसे कर दे, वो सबके डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। अगर आपको मुकदमे में कोई सहायता चाहिए तो लॉयर्स हैं, अगर आपको अच्छी पढ़ाई पढ़नी है तो अच्छे टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं। हालांकि सब मैकोले की औलादे हैं, ये क्या तुमको पढ़ाएंगे, सब तुमको तुम्हारी संस्कृति से दूर ही कर रही हैं, लेकिन मजबूरी है, गुरुकुलम है ही नहीं तो पढ़ोगे कहाँ, गुरुकुलम की कोई अच्छी मान्यता ही नहीं है तो क्या करोगे। पर अब धीरे धीरे भारत का मिजाज बदल रहा है, और मैं ये कह सकता हूं, तुम्हें गौरव होगा अगर 20-25 साल और जिंदा रहे तो 10 से 15 साल के बाद, 10 ही साल के बाद देखोगे कि भारत में जो गौरव कभी अंग्रेजी को मिली थी, उससे करोड़ गुना ज्यादा गौरव हमारे संस्कृत और सनातन सभ्यता को मिलेगी। तो बोलने वाले लोगों का भाव उनको पूरे देश में पहचाना जाएगा। नौकरियां भी उसी आधार पर निर्धारित होंगी। कंप्यूटर भी सबसे एलिजिबल भाषा मानता है संस्कृत को, एआई टेक्नोलॉजी भी संस्कृत को सबसे एलिजिबल मानती है। तो ये आने वाला भविष्य तो निश्चित तौर पर विज्ञान भी कह रहा है। ये केवल हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती बोल रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे, हम लोग सनातनी हैं, हम नहीं कह रहे हैं ऐसा। हमने कई बार आपको कहा, जर्मन के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत अनिवार्य कर दी गई। जर्मनी में बताओ, जर्मनी में 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत अनिवार्य कर दी गई, वेद पढ़ाया जा रहा है, और वेदों का जनक जहां भारत है, संस्कृत जहां होना चाहिए, वहां संस्कृत पढ़ने वाले को पोंगा पंडित कहा जाता है। कोई संस्कृत पढ़ रही, पोंगा पंडित संस्कृत पढ़ के आ रहा है, और ये टुच्ची भाषा 2 कौड़ी की कोई सीख करके आता है, इफ यू नो, बट उसको बोलते हैं बड़ा बढ़िया जेंटलमैन आदमी है। अरे यही भाषा बोलने वाले 100 साल तक तुमको कचर के पीटे हैं, इस बात को भूल गए तुम। ये वही अंग्रेज है जिन्होंने ये भाषा, ईस्ट इंडिया की कंपनी आई और इंग्लिश लेकर के आई, इतना कूटा तुमको, इतना कूटा। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्ते अलाउड नहीं है कई जगहों पर, ये वही अंग्रेज है। और तुमको ये भाषा लगती है ये हमारी संस्कृति है, और जिस भाषा में तुम्हारे ऋषि, जो तुम्हारे गोत्र होंगे, जब तुम विवाह शादी करने जाते होगे तो तुम पंडित जी को कुंडली देते होगे मिलाने के लिए, तो तुम्हारे गोत्र और प्रवर है। वो गोत्र कौन है? सब ऋषि हैं। गर्ग, गौतम, सांडिल्य, ये कौन है? तुम्हारे ऋषि हैं।
ये ऋषि नहीं वैज्ञानिक है। ये ऋषि नहीं, मन को विज्ञान के साथ जोड़कर मनुष्य को आनंदित करने का जो विधा था उसे खोजने वाले महान खोजनेता प्राप्त हो गए।